हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था, वैसे आज मार्केट में हुआ कि नहीं हुआ और कल के लिए कौन से नए लेवल निकल के आ रहे हैं। और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। अभी वो कमेंट मत करना कि सेंसेक्स की एक्सपायरी थर्सडे होती है। आपकी बात 100% सही है, बट ये थर्सडे हॉलीडे है दशहरा और गांधी जयंती की वजह से, तो इसकी वजह से मार्केट में एक्सपायरी कल होगी। ठीक है। और आज हमने लाइव मार्केट में क्या डिस्कस किया था, आज मैं फ्री था मॉर्निंग में, तो मैंने अच्छा खासा डिस्कस किया था। आइए चलिए एक एक करके सबके ऊपर डिस्कस करते हैं। चलिए तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधा स्क्रीन के ऊपर। मॉर्निंग में मैंने 8 बजे मैसेज डाला था, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल जैसी ही सिचुएशन है, देखते हैं क्या होता है। फिर 8:11 को डाला, आज एक्सपायरी है तो जल्दबाजी मत करना, कैपिटल बचा के रखना। ठीक है। फिर 907 को डाला है, 24,600 ब्रेक ना करे तो बेयर साइड ट्रैप के चांस है। अप साइड के लिए 24,700 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। फिर मैंने 9:25 को ये लेवल डाले थे दोस्तों, आप देख लीजिए एक बार। 9:25 को ये लेवल इसीलिए डाले कि ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा एक बार लेवल डाल दूं। तो आइए चलिए हम देखते हैं 9:25 पे क्या हुआ था मार्केट में। आप देख सकते हो 9:25 वाली कैंडल है, फिर नीचे 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 सीधा नीचे ही आए हम लोग। ठीक है, इसीलिए ये लेवल डाला था मैंने। फिर चलिए आगे बात करते हैं कि क्या था हमारा डिस्कशन। और फिर कॉल साइड अभी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है, सो बी केयरफुल। कॉल साइड बहुत खतरनाक प्रीमियम था, इसीलिए फिर नीचे तोड़ दिया। फिर 942 को डाला, 24,650 हम आ चुके हैं वापस, जो कल का क्लोज था उसके आजू बाजू में। फिर मैंने लिखा 10:37 पे कि 24,600 पे ध्यान रखना। ठीक है। फिर लिखा ग्रेट मूवमेंट वॉज इन पीई साइड प्रीमियम, वो टाइम पे पीई में ज़बरदस्त प्रीमियम में मूवमेंट हमें मिला था। ठीक है, आइए चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देख लीजिए दोस्तों, ये वाला कितने बजे, हाँ कितने बजे का था वो मैसेज, 10:42 से पहले। चलिए कौन सा, हाँ बैंक निफ्टी में था, बैंक निफ्टी में था। ग्रेट मूवमेंट, हाँ 10:42 को। ये वाला जो था कैंडल देखा था मैंने, 65 से वो सीधा स्पाइक होके 80 तक गया था, 75 तक गया था। और अगर आप वही चीज़ अगर बैंक निफ्टी में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना खतरनाक तरीके से उसमें मूवमेंट हुआ था। मैं आपको बैंक निफ्टी में भी दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये 10:25 से लेके, मतलब 240 से लेके वो गया था 327 तक। ठीक है। और मैंने जो प्रीमियम देखा था वो तकरीबन 80 या 60 या 70 से लेके वो 140 तक गया था, इसीलिए मैंने वो मैसेज डाला था। फिर हमने लिखा 10:42 को वापस वही कि अब 24,600 आ गया, एक बार एग्जिट कर लीजिए। 10:42 आप देख लीजिए, 10:42 देखते हैं हम 10:42 के बाद क्या हुआ है। ये रहा अपना 10:40 वाला कैंडल। और फिर एक बार मार्केट ने ऐसा मस्त शूट किया, 60-70 पॉइंट का मूवमेंट दिया, तो मैंने मेरे व्यूअर्स को आज बचा लिया। इसीलिए मैं बोलता हूँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। फिर 10:43 को वापस मैंने डाला कि प्रीमियम अभी भी हाई लग रहे हैं मुझे, रिवर्सल आएगा तो दिक्कत दे सकता है। फिर मैंने 10:47 को ये मैसेज डाला था, उसके बाद आपको पता है कि पूरा ऊपर टांग दिया मार्केट को 70-80 पॉइंट। फिर 10:51 पे डाला,
अगर यहीं पे रह के ब्रेक करेगा तो बहुत मज़ा आएगा, बट वहाँ पे रहा नहीं था, ऊपर ही गया था वो। ठीक है, फिर 10:51 पे मैंने लिखा अगर आपको प्ले करना है तो नेक्स्ट एक्सपायरी में कीजिए, क्योंकि करंट में फिर डीके होने के चांस थे, बाकी आपका रिस्क। फिर 11:13 को मैंने लिखा, देखा दोस्तों सही टाइम। फिर मैंने लिखा कभी कभी लाइक भी किया करो। फिर मैंने 12:13 पे लिखा है कि बी रेडी। ठीक है, 12:13 पे। तो आइए चलिए देखते हैं कि 12:13 पे वापस क्या हुआ था। ये रहा 12 बजे का कैंडल, 12:05 का और ये 12:10 का। तो यहाँ से मार्केट वापस ऊपर तक गया है। ठीक है, और वही चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कॉल साइड के प्रीमियम में। 12:13 का ये देखिए दोस्तों, ये 12:10 का कैंडल है। 146 से लेके वो 212 तक गया है 10 मिनट के अंदर प्रीमियम। तो ये सब जज करना पड़ता है मार्केट में, लाइव मार्केट में। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ टेलीग्राम जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। टेलीग्राम में मैं जब भी फ्री रहता हूँ तब हमेशा अपडेट देता हूँ। मुझे मैन्युअली कोई ट्रेड नहीं करने होते। कभी कभी मुझे शौक चढ़ता है तो मैं कभी कभी कर लेता हूँ, बाकी मैं मैन्युअली ट्रेड नहीं करता हूँ दोस्तों। फिर 2:07 पे मैंने डाला कि प्रीमियम ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर 54,600 का पीई का प्रीमियम 60 to 120 1 मिनट के आसपास गया था वो। देखते हैं 2:12 को क्या हुआ था मार्केट में। ये देखिए, ये 2:10 का कैंडल है। 24,635 से सीधा और 24,600 तक आ गया। और आपको पता है कि बैंक निफ्टी में तो ये क्या मूवमेंट दिया होगा इसने, ये देख लीजिए। ये दिख रहा है आपको, 24,674 से वो जाके आया 538, मतलब तकरीबन 140 पॉइंट का उसने मूवमेंट दिया है। फिर लिखा कि अगर 24,600 ब्रेक करेगा तो मज़ा आएगा। ठीक है, फिर आज हमारा डिस्कशन क्लोज हो गया। तो ये सब दोस्तों लाइव मार्केट में जज करना पड़ता है। मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप देख लीजिए निफ्टी कल, हमें पता है कि कल कहाँ पे बंद हुआ था। एक बार देख लीजिए आप, कल निफ्टी क्लोज हुआ था 24,634 पे, बराबर। तो आइए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। 24,650 का आपको पता है कि आज 50-60 पॉइंट निफ्टी गैप अप खुला था। ठीक है, तो गैप अप खुला है तो प्रीमियम बढ़ने चाहिए ना। एक मिनट, हाँ ऑप्शन चेन लेना था मुझे। देख लीजिए, ये कल के प्रीमियम आ गए न्यू। तो मैंने एक फ़ोटो भी डाला है, ये देख लीजिए। ये देख लीजिए 24,650 का प्रीमियम है ये। ठीक है, कल क्लोज हुआ था 46 पे। ये पीई का प्रीमियम है, वो तो 30 पे ही खुला, वो तो गल गया क्योंकि पीई साइड था। बट आप 24,650 का कॉल साइड का प्रीमियम भी देख लीजिए दोस्तों, तो भी आपको पता चलेगा कि उसमें भी डीके हुआ था। जो मैंने कल पॉइंट आउट किया था कि कल फ्यूचर जो जितना हाई था वो फ्यूचर के साथ करने के लिए मार्केट तो बढ़ा देंगे, बट कॉल का प्रीमियम नहीं बढ़ाएंगे। तो वही चीज़ आज हुई। तो ये सब चीज़ आपको जज करनी पड़ती है दोस्तों लाइव मार्केट में। अगर ये सब चीज़ अगर आप लाइव मार्केट में जज नहीं करोगे तो सही में कुछ नहीं होगा लाइव मार्केट में। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइव मार्केट में ये सब चीज़ जज किया करो। मेरे जो इंस्ट्रक्शन है वो हमेशा फॉलो किया करो। उससे आपको क्या फ़ायदा होता है? आपको वही फ़ायदा होगा कि जो हम गाइडेंस देते हैं वो आप गाइडेंस ले सकते हो, और तो कुछ फ़ायदा नहीं होता है। और ठीक है, और बहुत बार ऐसा होता है कि भाई कई लोगों को पता नहीं चलता है, ये वो बहुत सारी चीज़ें वैसी होती है कि उन लोगों को कुछ पता ना हो। तो ये सब चीज़ हमें देखनी पड़ती है। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे लेवल का कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आइए चलिए डिस्कस कर लेते हैं। एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ दोस्तों, ताकि आप एक बार जज कर सको लाइव मार्केट में कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। चलिए मैं मेरा वीडियो जो है वो छोटा कर देता हूँ। चलिए ये देख लीजिए दोस्तों, ये 24,650 का है। ये देखिए ये क्लोज हुआ था 77 पे, बट खुला कहाँ पे? 76 पे। हालांकि मार्केट तो 50-60 पॉइंट अप खुला था ना आज, तो भी वो 1 रुपये कम में खुला। चलो पुट के प्रीमियम तो खत्म ही हो जाएंगे क्योंकि वो अप खुला था। ठीक है, और ये अप खुला था वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको पता ही होगा
कि मार्केट आज सही में अब खुला था। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देख लीजिए 24,634 पे कल क्लोज हुआ था और 691 पे खुला है, मतलब 60 पॉइंट के आजू बाजू गैप अप हुआ है दोस्तों। फिर भी क्या हुआ इसमें, क्या हुआ कि 77 पे क्लोज हुआ था और वो खुला कहां पे, 76 पे। हालांकि वो तुरंत फिर 110 पे चला गया था, क्योंकि मार्केट जैसे खुला उसने अप मूव दिया था, वो हमें सबको पता है, ठीक है। बट एक बार जो BTST करके गए थे ना, उनकी हालत बिगड़ गई होगी कि कुछ मिला ही नहीं। और BTST का क्या रूल होता है, जैसे खुलेगा हम बुक कर लेते हैं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि ये फ्यूचर देख के, सब देख के आपको जज करना चाहिए। चलिए तो हम कल करते हैं डिस्कस, देखते हैं कि डेटा आ गया है कि नहीं आया है। नहीं, अभी तक तो FIDA का डेटा नहीं आया है, NSE की साइट पे भी नहीं आया। मैंने अभी जस्ट चेक किया था पहले, वीडियो बनाने से पहले। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8 बजे, अभी तक डेटा नहीं आया है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं हम निफ्टी। तो निफ्टी में कल क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, तो निफ्टी में आपको कल ध्यान में रखना पड़ेगा 24,654 के ऊपर एक बार क्लोज करने दीजिए। तो फिर नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है 702 और फिर उसके बाद निकल के आ रहा है 750, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हो। ये देखिए, ये 5 मिनट्स वाला है, मैंने 15 मिनट्स में तो ऑलरेडी आज बनाई थी। ये भी आप बना सकते हो, ठीक है। उसके अगर ऊपर निकलता है तो फिर फायदा मिल सकता है, बाकी कुछ नहीं। मेरे ख्याल से 2 दिन से मार्केट 24,600 पर हर्डल ले रहा है। अगर कल हर्डल लेता है, इट कैन बी पॉसिबल कि कल भी एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो कल भी ना तोड़े, कल भी ऐसे करके ख़त्म कर दे दिन को, शायद फ्राइडे को तोड़ दे अगर मार्केट में प्रॉब्लम है तो। कल इंटरेस्ट रेट का कुछ RBI का डेटा आने वाला है, तो कल सुबह थोड़े संभल के रहना दोस्तों, ठीक है। फिर चलते हैं, इसका ऑप्शन चेन आज देख के कुछ फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। डाउन साइड के लेवल 24,600 को एक बार तोड़ने दीजिए। मेरे ख्याल से अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो 580 तोड़ने दीजिए, 570 के नीचे। फिर सीधा आपको 534 का मूव मिल सकता है दोस्तों। अगर वो भी तोड़ दिया तो फिर हम 500 तक जा सकते हैं। इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप लेके रखिए। फिर चलते हैं हम बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, बैंक निफ्टी में आपको ध्यान में रखना है, देखिए ये कितना आज हर्डल लिया है। बैंक निफ्टी में एक लेवल है 54,700 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए। वो सस्टेन करता है तो 760, अगर वो टूट जाता है तो 800 तक हम, एंड देन 868 तक जा सकते हैं। नीचे की साइड में 649 को तोड़ने दीजिए, अगर वो टूट जाता है तो 611 एंड 537 हम जा सकते हैं दोस्तों। इसका तो अब मंथ के एंड में ही देखेंगे ऑप्शन चेन। सेंसेक्स में एक बार 80,425 को तोड़ने दीजिए। वो टूटा तो सीधा 500 आएगा, वो टूटा तो 586, और अगर वो टूटता है तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। लास्ट एक्सपायरी में सेंसेक्स में शॉर्ट कवरिंग नहीं आई थी, लॉन्ग अनवाइंडिंग आई थी, ठीक है। तो वो ज़रा ध्यान देना कि कल कुछ इंटरेस्ट रेट का डेटा अच्छा लगे स्टार्टिंग में, फिर पता चले कि नहीं ये तो गलत है, तो लोग उल्टा करते हैं। अपने मार्केट में उल्टा होता है, ठीक है। देखते हैं रेट कट होगा कि नहीं होगा, अप मूव आएगा या डाउन मूव आएगा, देखते हैं क्या होता है। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है, एक बार 80,300 को तोड़ने दीजिए दोस्तों। वो टूटता है तो 214 आ सकता है एंड देन 100 आ सकता है। अगर 80,000 के नीचे गया तो फिर दिक्कत दे सकता है दोस्तों। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, उसके भी प्रीमियम आज क्या ज़बरदस्त मूव दे रहे थे। ये आपको दिख रहा है, अपना जो ट्रेंड लाइन हमने बनाया हुआ है वीकली में, ये वाला है। यहाँ पे थोड़ा पहले नीचे गया, फिर यहाँ पे क्लोज हुआ ना, फिर मुझे बहुत मज़ा आया था दोस्तों। आज मॉर्निंग में भी मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर का एक मेल आया था, उसने अपना प्रॉफिट स्क्रीनशॉट डाला था। तो मैंने पहले इंस्टा में रील में डाला था, बट बाद में मैंने डिलीट कर दिया। सोचा कि भाई कुछ दिक्कत है ना आए, क्योंकि वो मेरा नहीं था, वो एक सब्सक्राइबर का था, ठीक है। उसने ऑप्शन बाइंग की थी, मेरी जनरली बहुत कम होती है दोस्तों ऑप्शन बाइंग। अगर 12,613 अगर ऊपर सस्टेन करता है तो 627, 645 एंड 673 आ सकता है। नीचे की साइड में 575, 543, अगर वो टूट जाता है तो 500 तक हम जा सकते हैं दोस्तों। आप एक चीज़ याद रखिए, अगर आप चाहते हो कि और कोई हम इंडेक्स का एनालिसिस करें तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों।
और हाँ, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप इतने मग्न हो जाते हो वीडियो देखने में, वीडियो देख लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते। आइए चलिए अब चलते हैं क्रूड में। क्रूड में भी आज मस्त मूव आया था दोस्तों, देखते हैं। चलिए, ये वाला जो मूव आपको दिख रहा है ना, ये जो ट्रेंड लाइन बनी थी ना, ये ट्रेंड लाइन मैंने मोबाइल में बनाई थी। मैं एक्चुअली एंजल में से ये सब करता हूँ, बट इसमें आपको लेवल दिखाता हूँ ज़ेरोधा में से। ये जो ट्रेंड लाइन बनी थी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ट्रेड मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया था। ये वाला जो ट्रेड, फिर जैसे इसने यहाँ पे तोड़ा ना नीचे, मज़ा आ गया दोस्तों। क्या मज़ा आया था आज ट्रेड करने में, ठीक है। तो क्रूड में भी आज मज़ा आया क्योंकि आज मैं पूरा दिन फ्री था, तो फिर थोड़ा एडवांटेज लिया मैंने। अब क्या ध्यान में रखना है, 5555 को तोड़ने दीजिए, देन 5539 5529, उसके भी नीचे अगर जाता है तो 5500 हमारा वेट कर रहा है। ऊपर की साइड में 5582 तोड़ने दीजिए, देन 5600 एंड 5621 आ सकता है दोस्तों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं एनजी में। एनजी में हमारा चार्ट सेव होगा, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। अब तो वैसा होता है कि इसमें सेव वेव करना पड़ता है, क्योंकि मोबाइल में ऐसी कोई मगजमारी होती नहीं है। चलिए, ये क्या हुआ इसको भाई, चलिए तो इसमें वापस लेवल बना देते हैं। ऊपर की साइड अगर जाना है तो 294 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए, वो टूटता है तो 296, और अगर वो भी टूटता है तो 297.33, वो भी टूट जाता है तो 298, ठीक है। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, अगर 294 के नीचे जाता है देन 293 आ सकता है, देन 292 आ सकता है दोस्तों, देन 291 आ सकता है। उसके भी अगर नीचे जाता है देन 290, 289 और फिर 288 आ सकता है दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको ये लेवल अच्छे लग रहे होंगे। बहुत सारे मुझे मेल आते हैं, जितने लोग देखते हैं बहुत सारे लोग मेल करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा लर्निंग वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए, उसमें से भी मुझे बहुत सारे मेल आए, मैंने उन लोगों की क्वेरी भी सोल्व की। मैं आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक किया कीजिए, वीडियो में कमेंट भी कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि मुझे पता चले कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना है। आपको कुछ और अच्छा लगता है तो हम वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं गोल्ड में। ये क्या हो गया, इसको रिफ्रेश कर देते एक बार गोल्ड को। चलिए तब तक हम क्रिप्टो देख लेते हैं। क्रिप्टो में भी ये मूवमेंट मैंने आज कैप्चर किया है, क्योंकि छुट्टी थी तो सुबह मज़ा आ गया आज, ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था, यहाँ पे ऊपर गया तो मेरा स्टॉप लॉस ये था। अगर यहाँ से ऊपर जाता तो मैं बुक कर लेता लॉस, बट फिर रेड कैंडल बनाई और फिर यहाँ पे नहीं, मैंने यहाँ पे बुक किया टोटल, ठीक है। तो ये सब आपको देखना पड़ता है, और जब क्रिप्टो में मूवमेंट मिलता है तो मैं इंडियन मार्केट में ज़्यादा घुसने की कोशिश ही नहीं करता हूँ, ठीक है। ये लेवल का आप एक बार स्क्रीनशॉट ज़रूर से लेके रखिए दोस्तों। इसमें कुछ चार्ट में दिक्कत है, देखते हैं वापस एक बार। कुछ दिक्कत आ रही है दोस्तों। तो गोल्ड के लेवल जो हमने कल दिए थे वही रहेंगे, ठीक है। ऊपर गया है तो आप उसमें एक काम कीजिएगा, आप उसमें फिबोनाची लगा सकते हो, ठीक है। तो आप उस हिसाब से कर लेना। फिर इसमें हम देखते हैं इथेरियम। ये देख लीजिए, कल क्रिप्टो में बुलिश मोमेंटम था, आज बेरिश मोमेंटम मिला है। ये देखिए पिन पॉइंट आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया।
अब यहाँ पे अगर वो रेजिस्टेंस लेता है तो फिर दिक्कत देगा, तो फिर वो 4000 दिखा देगा हमें। ठीक है, सोलाना में भी वही हाल है, देख सकते हो आप। तो ज़रूर से ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो तो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं करते हो, सीख रहे हो तो सीखिए, पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए दोस्तों। एक बार मैं देख लेता हूँ कि डेटा आ गया है कि नहीं आ गया है। ठीक है, आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया अभी तक डेटा नहीं आया FIDI का। ठीक है, वैसा होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा FIDI का डेटा टेलीग्राम में। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, जो बिल्कुल फ्री है। आज मैंने थोड़ा लर्निंग इसमें भी किया है। तो चलिए मिलते हैं कल नए वीडियो में। जय हिंद।